आज मैं जो सिखाने वाला हूँ 35 साल से मैं करते हुए आया हूँ, मैं आशीष पाया हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आमीन। जब कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कितने लोग को आशीष चाहिए, कितने लोग को पैसा चाहिए, कितने लोग को शांति चाहिए, कितने लोग को चंगाई चाहिए। आज की वचन सुनो। आमीन। आप ये करेगा पक्का आशीष पाएंगे। इवेंजलिज्म क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। सुसमाचार फैलाने वाला अमीर पक्का होगा। वापस बोलता हूं, सुसमाचार फैलाने वाला पक्का आशीष पाएगा। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मेरे लिए जिंदा है। आज मेरे लिए वो जिंदा है और जल्द मेघों पे आने वाला है। यही है सुसमाचार। पूरा बाइबल इसी में टिका हुआ है। हालेलुया। पर उसके लिए कई बात है, हम सिखाते हैं हर संडे। किसी को बोलो हर संडे आ जाओ। जोर से बोलो 9 बजे इधर आ जाओ। कितने लोग आएंगे? कितने लोग दूसरों को भी लेके आएंगे? ओके, पढ़ेंगे मत्ती 28 उसकी 18 और 20, 18 से 20। मत्ती 28 हमारी आधार है बाइबल। जोर से बोलो बाइबल। चिल्ला के बोलो बाइबल। हम कहीं मन मर्जी से सिखाते नहीं, जो कुछ परमेश्वर का कलाम है वही हम सिखाते हैं। मत्ती 28 उसकी यीशु ने उनके पास आकर कहा, 18 से। ओके, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया। किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह। आमीन। इसलिए कोई बाबा आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, पर कब्जा करेगा तो भी यीशु के पास अधिकार है। वो बाबा को निकाल कर यीशु से आप भर जाएंगे। आर्यन के लिए जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। कितना साल बोला? 8 साल से बाबा का तांडव मचा रहे थे, पर आज से यीशु की महिमा पर चलेगा। इसलिए हर संडे आते रहो। कोई चमत्कार पाकर यीशु को नमस्कार करे तो वापस बाबा आएगा। हालेलुया। शैतान को वापस मौका मत दो। पढ़ेंगे क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती में आए थे। आमीन। और वो 3.5 साल चेलों को बनाया। अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे और मर गए थे। और तीसरे दिन काल्वरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और फिर वापस चेलों लोग को आकर बात किया। उस वचन को जो हम पढ़े हैं, यीशु मसीह वापस आया, क्योंकि जब चेले लोग को जो कुछ सिखाया वो छोड़कर सब अपने अपने कार्य करने लगा, तो यीशु मसीह आकर उनको एक ही बात बोला, स्वर्ग और धरती की अधिकार मेरे मुट्ठी में है। चेले लोग को बोला तुम जाओ मेरे नाम से। उनको क्या बोला? काम करने बोला नहीं, उनको क्या बोला? पढ़ो। मेरे नाम से। यीशु मसीह धरती में आखिरी बार बोला, क्या बोला? वो हमें मिशन और कमीशन दिया। कई लोग बोलते हैं पास्टर का काम है दूसरों को यीशु के बारे में बताने का। जोर से बोलो मेरा काम है। हमें कई लोग हम अपने ही जीवन में फंसे रहते हैं। हमें हमारा नजर अपने ही जीवन, अपना परिवार, अपना बच्चा, बस इसी में फंसा रहेगा, जिंदगी भर उसी में फंस के जाएंगे। किसी को बोलो आपकी परिवार आपसे नजर निकालकर परमेश्वर जो बोला उन वचनों पे नजर लगाएगा, प्रभु आपकी जरूरत को खुद में खुद पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? आप अगर किसी का भी यीशु के नाम से मदद करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? कितने लोग आज से मददगार बनेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उधर लिखा है स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है।
इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहेंगे। वही हम कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु के बारे में बताते हर संडे आकर। कितने लोग आएंगे? अब आते रहेगा, अब आशीष पाएगा कि नहीं पाएगा? बिना प्रार्थना किए आप आशीष पाएंगे। चंगाई पाएंगे कि नहीं पाएंगे? किसी को बोलो हर संडे आ जा। चिल्ला के बोलो हर संडे। इधर दिखना मांगता, नहीं तो वांटेड में डाल दूं। बाजू वाला को देखो, अब मैं आपका फोटो ले लिया बोलो। अगला संडे नहीं दिखेगा तो सोमवार के कौन सा थाने में बेस्ट पेपर, थाने वैभव में मिलेगा आपका फोटो। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जाकर सबको बताओ। कितने लोग इधर प्रभु से आशीष पाए हैं? अब जब आया देखो, और इतने साल के बाद या इतने दिन के बाद प्रभु आपके जीवन में कितना आशीष किया है। आमीन। हमको सबको बताने का है कि यीशु प्रभु है। आपका जीवन का गवाही हमेशा आप लिख के रख के सबको बताओ। बीमारी से आपको, हमारे बीच में कितने लोग हैं बीमार होते हैं, बिना डॉक्टर के पास जाए चंगा हो गया। हमें कितना पैसा हमारा बच गया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। आमीन। और जब आप उसी सुसमाचार को सबको बताएगा तो आप आशीष पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आप बताएंगे पहले आशीष कौन? प्रभु आपको पहला देगा। कितना लोग बताएंगे? यह हफ्ता 10 जन को मैं यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। अगर आपको नौकरी नहीं है, आप हर रोज 10 लोग को बताओ, अगला हफ्ता आप आएगा तो नौकरी का लाइन लग जाए। ये प्रभु का फंडा है भाई। जोर से बोलो, प्रभु का फंडा क्या है? देखो, अगर आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है? ऐसा लग रहा है मैं एकदम गधे से बात कर रहा हूँ। कोई गधा तो नहीं है ना इधर? हाथ उठा के बोलो, मैं गधा नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं, जीवित परमेश्वर का बेटी हूं। हमारा परमेश्वर के समान है। हमें जो कुछ परमेश्वर चाहता है हमको वो करने का है। हमें हमारी मर्जी से नहीं, प्रभु जो बोलता है करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह बोला, क्या बोला? स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, इसलिए तुम जाओ सारे जगत के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जगत के अंत तक, दुनिया के अंत तक परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तुम जाएगा, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जाकर यीशु का नाम लेगा, प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। ओके, मरकुस 16 उसका 15 से पढ़ेंगे। मरकुस 16:15 से। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारी जगत में जाकर, सारी जगह, बार बार प्रभु कह रहा है, सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करे दोषी ठहराया जाएगा।
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। बार बार परमेश्वर कहता है तुम जाओ, उन्हें बताओ। आपको प्रभु उस घर में रखा है ताकि वो घर वाले यीशु को जाने। आमीन। आप अपने घर वालों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करने का है। वो अगर यीशु को नहीं जाने मर जाएंगे, वो किधर जाएंगे? नरक चला जाएंगे। हालेलुया। नरक शैतान के लिए बनाया गया, मनुष्य के लिए नहीं। पर कई मनुष्य जाएंगे क्योंकि वो यीशु को ठुकरा देते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु को अपना लिया। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु को अपना लिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। अब मेरे साथ, मेरे से जितने लोग जुड़ेगा सब मेरे साथ स्वर्ग जाएंगे। हमारा जीने का मकसद वही है। जो आपको हाथ मिलाएगा उन्हें यीशु का नाम बताना आपका जिम्मेदारी है। कितने लोग बताएंगे? हालेलुया। मैं जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे दोस्तों के बीच में सब लड़कीबाजी करते थे, लड़काबाजी करते थे, हम यीशुबाजी करते थे। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं उनको बोलता था, भाई तुम लोग यीशु को नहीं जानेगा, नरक चला जाएगा। वो बोलता, गांधी मत बन। क्या बोलता था? हालेलुया। मैं सबको मैंने स्कूल में नहीं, कॉलेज में मीटिंग किया, सब जगह मैं यीशु का नाम बताने लगा। मैं बताऊं, जब मैं यीशु का नाम बताता है, मेरा खुदा मुझे आशीष करता है। मुंबई शहर में आया, कुछ नहीं था, कोई नहीं जानते थे, चौल में रहते थे। सुबह डब्बा लेके जाते थे। अरे टिफिन का डब्बा नहीं, शौचालय का डब्बा है, क्योंकि टॉयलेट बाहर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। कारण क्यों? मैं सुसमाचार फैलाने वाला व्यक्ति था। जो सुसमाचार फैलाएगा वो आशीष पाएगा। जब मुंबई आया, एक दोस्त ने मुझे फोन किया। वो 5 स्टार होटल में काम करते थे, चीफ शेफ के समान। हो सकता है मेरे वीडियो वो देखेगा, पर बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन उसको कहीं से मेरा फोन नंबर मिला। अब बोला, विल्सन मुझे जीभ में नहीं, होठों में कैंसर हो गया। मैं तब उसको बोलता था, गुटखा मत खाओ। हालेलुया। नहीं खाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने उसको बोला फोन में, कोई बात नहीं बेटा, अब भी मेरा यीशु तुमसे प्रेम करता है। अभी भी तेरे पास गुटखा है, पांव के नीचे डालकर रौंद और बोलो, आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मैं उसको उद्धार की प्रार्थना में अगुवाई किया। आमीन। 15 दिन में वो टाटा मेमोरियल में आकर चेक करता है। जो कैंसर बोला था डॉक्टर, अब नो कैंसर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जब किसी को यीशु का नाम बोलता है, वो तुरंत स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं, पर आपने बीज बो दिया। जोर से बोलो, मैंने बीज बो दिया। भले वो बोलेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कोई बात नहीं। आप क्या बो दिया? जोर से बोलो, मैंने बीज बो दिया। बीज एक दिन फल लाएगा, डाली निकलेगा, पत्ते आएंगे, फल आएंगे, और एक दिन प्रभु आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि आपने उसके अंदर यीशु का बीज बोया था। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं बीज बोने वाला हूं। चिल्ला के बोलो, मैं बीज बोने वाला हूं। आमीन। प्रभु आपको अद्भुत तौर से संभाला है, अद्भुत तौर से आपको सिखाया है। आप क्या प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे? जब आप प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, प्रभु आपके लिए खड़ा होकर प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। इसलिए 15वें वाक्य 16 मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर
सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हमें कितने लोग विश्वास करेंगे तो आपका ऊपर ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? वे मेरे नाम से यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज देखा, प्रभु का वचन है तो है भाई। दुष्ट आत्मा निकला, वो बेटा आजाद हुआ। कारण क्यों? प्रभु का वचन है। प्रभु हमें सामर्थ दिया है। जोर से बोलो, इन हाथों में सामर्थ दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। ओके, आगे नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा। पिछले हफ्ता हमने बोला अन्य भाषा। कितना लोग अन्य भाषा, नई भाषा बोलेंगे? जोर से बोलो, मैं नई भाषा बोलूंगा। मैं अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करूंगा। मैं अन्य भाषा में सामर्थ देखूंगा। हमें नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पिए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें कितना लोग विश्वास करेंगे? आपके हाथ रखेगा, बुखार गायब, सर दर्द गायब, लिवर प्रॉब्लम मैं जो बोलेगा तो आपको बोलना गायब, हार्ट अटैक सर दर्द, छाती दर्द, आज दर्द में लोग पड़े। आप हाथ रखेगा, दर्द से चंगाई देगा। प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु आपको सामर्थ दिया है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे सामर्थ दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमार लोग को चंगा करने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए। करेंगे? इधर तो अमीर होते रहते, मेरे को ना कल क्या खाएगा मैं। किचन के सारे डब्बे खाली है, आप सोचते रहे तो कुछ होगा। आप बीमारों को चंगा करेगा, डब्बा खुद में खुद भर जाएगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, मिरेकल वर्किंग गॉड है। जोर से बोलो, मिरेकल वर्किंग गॉड। इसलिए मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। वो मुझे चमत्कार से तौर से बनाया ताकि मैं चमत्कार करूं। कमान, हर रोज बोलेंगे। कितना लोग बोलेंगे? आपके जीवन में आज से चमत्कार चालू होगा। मेरा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर, वो मुझे चमत्कार के तौर से बनाया ताकि मैं चमत्कार के लिए करूं। मैं चमत्कार करूंगा। हर रोज बोलो, आपके जीवन में हर रोज चमत्कार होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो ना, होगा। अरे थोड़ा खड़क बोलो ना। यही तो रहा ना। आप जोर से बोलो, मेरी जबान में सामर्थ है। अब आस्ते से बोलते तो उसका मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे, शक कर रहे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पर आप खड़क बोलेगा तो पक्का होगा। जोर से बोलो, पक्का होगा। चिल्ला के बोलो, ये हफ्ता पक्का चमत्कार होगा। अगला हफ्ता जब आएंगे, चमत्कार का लाइन लगने वाला है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओके, पहला थिस्सलुनीयन 1 उसका 4 से 7। पहला थिस्सलुनीयन 1 उसका 4 से, पहला थिस्सलुनीयन 1। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं। आप सब परमेश्वर का कौन सा लोग है? परमेश्वर का दिल वाला लोग है। जोर से बोलो, मैं यीशु का दिल वाला हूँ। कमान, जोर से बोलो ना। कोई हीरो का दिल वाला नहीं, यीशु का दिल वाला। हालेलुया। ओके, मैं क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, सिर्फ परमेश्वर का वचन सिर्फ बोल वचन नहीं है। जोर से बोलो, ये जो विश्वास करेगा आपके द्वारा वो सामर्थ प्रकट होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? क्या लिखा है? वापस पढ़ो।
क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में सिर्फ वो बोली नहीं है, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़ी निश्चय के साथ पहुंचा है। कितने लोग निश्चय के साथ अपने जीवन में दूसरों को जीवन में देखेंगे? जो बोलो निश्चय के साथ। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है भाई। आप जो आशा करते हैं अनदेखी है, पर वो निश्चय है भाई, क्योंकि वो प्रभु मेरे जीवन में निश्चय करेगा। है कोई मेरे साथ? आप इसलिए विश्वास करने का असंभव बात, नामुमकिन बात प्रभु आपके द्वारा करेगा। ये छोटा सा दर्द में मत फंसो। छोटा सा सिर दर्द हो गया, दिन भर सिर दर्द, तो क्या होगा? वो सिर दर्द और बढ़ेगा। जो चीज आप बोलते हैं, जो चीज आप सोचते हैं, वही बढ़ता है। वापस बोलता हूं, जो चीज आप बोलते हैं, जो चीज आप सोचते हैं, वही बढ़ता है। अगर सर दर्द सोचेगा तो क्या बढ़ेगा? पैर में दर्द। आप बैठा के 30 साल दर्द लेके घूम रहे हैं। जब दर्द हुआ, उसको तुरंत बोलने का, मेरा शरीर दर्द के लिए नहीं, मेरी शरीर परमेश्वर की आशीष के लिए। क्या होगा? वो दर्द उखड़ के गिर जाएंगे, परमेश्वर के अभिषेक से आप भर जाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, अपनी जबानों को सही इस्तेमाल करो, अपनी दिमाग को सही सोचो, अपनी जबान को सही इस्तेमाल करो। कितना लोग करेंगे? इसलिए उधर लिखा है, बड़े निश्चय के साथ, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा की आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की। बहुत लोग क्लेश में आया है, पर जब आप वचन को मानकर प्रभु में बढ़ते रहेगा, वो सारी क्लेश निकलकर आपको प्रभु आनंद का दिन दिखाएगा। है कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, पवित्र आत्मा की आनंद के साथ वचन को मानकर कितना लोग वचन को मानेंगे? जो वचन को मानेगा वो आशीष पाएगा, जो वचन पर चलेगा वो उन्नति पाएगा, जो सुसमाचार फैलाएगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया! कितना लोग सुन रहे हैं? आप जिधर काम करते हैं, क्या सब लोगों को यीशु का नाम बताया? क्यों प्रभु आपको वो काम दिया? ताकि वो काम में जो कुछ है सब यीशु को जाने। मैं जिस कंपनी में रहा हूं, डायरेक्टर से लेकर हर व्यक्ति यीशु को जानते थे। कारण क्यों? मुझे उस कंपनी में तब तक प्रभु रखा है जब तक मैं सारे लोगों को यीशु का नाम नहीं बताता। हालेलुया! तब तक कोई मुझे उस काम से निकाल ही नहीं सकता। है कोई मेरे साथ? कोई आपको लात नहीं मार सकता, क्योंकि आपका खुदा जानता है क्यों आपको उधर रखा है। जो बोलो, मुझे उस कंपनी में रखा है। उस कंपनी के सारे लोग यीशु को जानना मांगता। मैं अगर आप सबको यीशु का नाम बताएंगे, आपको प्रभु मौका देगा कि हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताए। किसी को बोलो, मौका को चूकना मत। आमीन। जब प्रभु मौका देता है, देखो आपको प्रभु अपॉर्चुनिटीज देता है। अपॉर्चुनिटीज बोलेगा मौका, उन्नति का मौका देता है। पर कई लोग 99% लोग मौका को खो देते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में गरीब रहता है। पर आपको जब मौका मिलता है, आप उसके चौका मारेगा, फिर आप छक्का और उसके ऊपर जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए हर रोज बोला, प्रभु जी मैं कोई अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता हूं। हर एक व्यक्ति के जीवन में मौका प्रभु देता है आपकी उन्नति के लिए। आप उसे नहीं पहचानेगा तो क्या होगा? आप वही का वही रहेगा, वो लेवल से ऊंचा जाते ही नहीं। किसी को बोलो, मेरा अपॉर्चुनिटी को मैं खोऊंगा नहीं। मेरा मौका जो प्रभु देता है ना, मैं खोएगा नहीं। जितने लोग उन्नति पाया है, उनकी अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब किया, तो वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था।
जोर से बोलो, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को खोएगा नहीं। आमीन, हालेलुया। आपको उस सोसाइटी में रखा है, उस शहर में रखा है, वो शहर के लोग यीशु को जाने। कितना लोग बोलता है मैं मेरे द्वारा शहर आशीष पाएंगे। पास्टर जी मेरा घर आशीष ने, आप बोलते शहर। यस सर, आपके द्वारा मेरा देश आशीष पाएगा। मैं हमको इस इंडिया, यस कम ऑन, जोर से ताली बजा। हालेलुया, इंडिया हमारे द्वारा आशीष पाएगा। आगे, तुम बड़े क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु, हमको कौन सा चाल चलने का है? दुनिया का चाल नहीं, कोरोना वायरस का चाल नहीं, ओमनिक्रॉन का चाल नहीं, हमको यीशु का चाल चलने का है। दुनिया बहुत बोलेगा टीवी न्यूज देखना बंद करो। अनेक लोग डरे हुए, कारण क्यों? सनसनी आ गया, उसको देख के ही डर जाएगा। हालेलुया, सब डराने वाले काम करते हैं। यीशु बोलता है डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे अक्ल दूंगा। कितना लोग सुन रहे? 365 बार यीशु मसीह वचन में कहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमीन। यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई। आगे, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। नबी मुंबई के लिए, थाना के लिए तुम आदर्श बनोगे। हमारा जोर से बोलो, मैं आदर्श बनेगा। लोग मुझे और आपको देखेगा। इन दिनों में मैं वापस बोलता हूँ, दुनिया में बहुत हलचल मचने वाला है, बहुत खराब दिन आने वाला है, पर प्रभु के लोगों को प्रभु आदर्श बनाएगा। लोग देखेगा भाई ये लोग सब परेशान है, सिर्फ विश्वासी लोग, सिर्फ हीलिंग पावर लोग आनंद और खुशी मना रहे, क्योंकि ये प्रभु की वचन है। उनको मैं प्रभु की आदर्श बनाए। किनको? मुझे और आपको। जोर से बोलो, लोगों के लिए मुझे आदर्श बनाएगा। इन अंतिम घड़ियों में, इन परेशान वक्तों में लोग हमें और आपको देखेंगे। जोर से बोलो, मैं एम्बेसडर हूं, मैं राजदूत हूं। चिल्ला के बोलो, मैं राजदूत हूं। राजदूत कौन है? कौन है भाई राजदूत? पहले बार सुन रहा, पास्टर जी बताओ ना कौन है राजदूत? वो है, देखो मुंबई में अमेरिकन एम्बेसी है, उधर एम्बेसडर्स रहते हैं। उनको इंडिया की कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं है। उनको किधर से जुड़ा है? अमेरिकन एम्बेसी से जुड़ा है, अमेरिकन दुनिया से जुड़ा है। उनका नियम सब उधर से जुड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंडिया में जो होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई वास्ता नहीं। उनका वास्ता किससे है? अमेरिका से। उसी तरह हम और आप स्वर्ग के एम्बेसडर हैं। इस दुनिया में क्या होता है हमको कोई फर्क नहीं। हमारा राजदूत, हमारा एम्बेसी स्वर्ग है भाई। स्वर्ग में हलचल नहीं होगा तो हमारी दुनिया में भी हलचल नहीं होगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? स्वर्ग में किसी की हलचल, कोई भी चीज चलता नहीं, सिर्फ एक ही नाम पर सब कुछ चलता है, वो है यीशु का नाम। अगर आप यीशु के नाम में चलेंगे, जो कुछ स्वर्ग में होता है वो आपके जीवन में होगा। इसलिए मैं एक चीज को बार बार बोलता हूं, मेरे साथ लिख के बोलते रहो, आप आशीष पाएंगे। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कल जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग में कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। स्वर्ग में किसी को गिराते नहीं, उठाते नहीं। उधर महिमा ही महिमा है।
आप सोचने से पहले उस जगह पर सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू मांगने से पहले, तू सोचने से पहले मैं तुझे दे दूंगा। वो कौन सा जगह है? स्वर्ग। जोर से बोलो स्वर्ग। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु प्रभु है मुक्ति का दाता, मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। आमीन। हम और आप सारी दुनिया के लिए आशीष बनने वाला है। जोर से बोलो सारी दुनिया। नवी मुंबई, थाने, इंडिया आशीष पाएगा। पाएंगे? कौन हाथ उठा के बोलो, नवी मुंबई, थाने, इंडिया मेरे द्वारा आशीष पाएगा। आमीन। तो फिर आपके जीवन में कोई कमी घटी होगा? कुछ नहीं। आप हजारों को खिलाएंगे फिर भी आपके पास पैसे ही पैसा रहेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। इन अंतिम दिनों में प्रभु अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। उसके लिए हमको प्रार्थना करने का, संडे को आने का। किसी को बोलो संडे को, चला के बोलो संडे को। कितना बजे हमारा मीटिंग है? 9 बजे। और कितना बजे आएंगे? कोई कोई ठीक 12 बजे खत्म होने के पहले सीधा एंट्री मारते हैं और सीधा आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं बोला आप तो 12 बजे आए थे ना। मैं बोला आप काम पे कितना बजे जाते हैं? हर रोज 8:30 बजे उधर पहुंचना पड़ता है। आप जाते हैं 11 बजे? नहीं, 8:15 को पहुंच जाता है। काम में 8:15, 8:30 वाला 8:15, प्रभु के घर में 9 का 12 बजे। वाह रे वाह। किसी को बोलो वाह रे वाह, आप तो बहुत होशियार हैं। किसी को बोलो प्रभु अटेंडेंस लेता, प्रभु आपसे भी बहुत होशियार है। इसलिए रोते रहेगा कुछ मिलेगा नहीं। कारण क्यों? आपने विश्वास का घात किया है। जो से बोलो मैं विश्वास का घात नहीं करूंगा। 9 फल में एक फल है विश्वास योग्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कई लोग सोचते हैं हम मनुष्य को टोपी लगा सकते हैं तो यीशु को भी टोपी लगा सकते हैं। और जो समय से पहले आता है, जोर से उनके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। आप विश्वास योग्य हैं। आप प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। जोर से बोलो सामर्थ पाओगे, दुनिया हिलाएंगे। सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे। यीशु तेरे नाम से, यीशु के नाम से। ओ सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे। सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे यीशु के नाम से। अभी खुद हिल रहे हैं। अभी यीशु के नाम अभी खुद हिल रहे हैं। किसी को बोलो कोई बात नहीं, एक दिन दुनिया को हिलाएंगे। कौन जोर से बोला ना, दुनिया को हिलाएंगे। सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे। सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे यीशु के नाम से। यीशु तेरे नाम से। थाने के इस छोर से पनवे के उस छोर तक, थाने के इस छोर से पनवे के उस छोर तक, यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे। यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से। इंडिया के इस कोने से, इंडिया
यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, सामर्थ पाएंगे, दुनिया हिलाएंगे, यीशु तेरे नाम से। अगर जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। जिस दिन आप यीशु को प्रभु मानते हैं उस दिन आपके साथ एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। कितना लोग पहचानते हैं? जोर से बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जिएगा तो क्या होगा? मैं सामर्थ पाएंगे। मेरा क्यों मैं सामर्थ पाएगा? क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, मेरे साथ पवित्र आत्मा। 5 बार बोलो, मेरे साथ पवित्र आत्मा। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, मेरे लिए नामुमकिन कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ है। हाँ, क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया, यरूशलेम सारी यहूदिया में और सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक यीशु मसीह का गवाह बनेंगे। आमीन। कितना लोग गवाह बनेंगे? आमीन। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे। नवी मुंबई में, थाने में, नेरूल में, पनवेल में, इंडिया की कोना तक मैं और आप प्रभु के लिए गवाह बनेंगे। कमान जोर से बोलो, गवाह बनेंगे। चिल्ला के बोलो, गवाह बनेंगे। उसका मतलब हम सुसमाचार बताएंगे। प्रभु मेरे और आपके जीवन में किया जो कुछ, लोगों को बताइए। आमीन। आपका गवाही आपके लिए अद्भुत है, दूसरों के लिए चमत्कार बनेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जितना प्रभु के बारे में बोलेंगे आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। ओके, पहला थिस्सलुनीयन 2:4, पहला थिस्सलुनीयन 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हाँ, हमें योग्य ठहराकर, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, हाँ, जो हमारे मनों को जांचता है, हाँ, प्रसन्न करते हैं। जब आप सुसमाचार फैलाता है किसको प्रसन्न करते हैं? जब आप यीशु का नाम लेते हैं किसको प्रसन्न करते हैं? आप 10 जन को यीशु का नाम बताएंगे तो किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर का दिल चाहता कि कोई नाश ना हो। एक व्यक्ति नाश कैसे होता है? जब वो यीशु को नहीं जानते। पर आप जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते उसको यीशु का नाम बताएंगे, वो यीशु को जानेगा तो क्या होगा? परमेश्वर प्रसन्न होगा। जोर से बोलो, आज से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। पक्का? कितना लोग बोलता है मैं परमेश्वर को प्रसन्न? आप परमेश्वर को प्रसन्न कैसा कर सकते हैं? दूसरों को यीशु का नाम सुनाकर, यीशु का सुसमाचार बताकर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, प्रभु आपका दिल की ख्वाहिशों को पूरा करेगा। आपकी तमन्ना, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर को प्रसन्न करेगा? मेरा जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जोर से बोलो, मेरा जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। कितना लोग प्रसन्न करेंगे? आमीन। हम लोग जब शादी किया, हमारा शादी होने के बाद कुछ ही महीना में हम घर घर जाकर सुसमाचार सुनाते थे। आमीन। कोई हमें बोलने वाला नहीं थे, पर प्रभु ने हमें अगुवाई किया। हम जानता था आत्मा जीतने वाला व्यक्ति उन्नति और आशीष पाएगा। कितने लोगों को घर चाहिए? किसी को नहीं। जाने दो भाई, जाने दो। चल 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 चल। कितने लोगों को घर चाहिए? घर चाहिए? मैं आपको रहस्य बताऊं, हर रोज 10 लोगों को यीशु का नाम बताओ। हम भाड़े के घर में रहते थे, हम लोग काम करने के बाद आते थे, बच्चे लोग को कभी कभी वो क्या बोलते हैं, बैग में लेकर जाते थे, घर घर यीशु का नाम बताते थे। कोई लोग बोलते हैं क्या है, हम शाम का टाइम में आराम नहीं करने थे यार। कोई दरवाजा बंद करते थे, कोई बात नहीं,
अगला दिन दूसरा घर, तीसरा घर, कभी कभी कोई कोई मोहल्ला में पूरा घर में लोग रहते, हम जाके प्रचार करते थे। हालेलुया। आत्मा जीतने वाला व्यक्ति आशीष पाएगा। लिख के रखो, जो व्यक्ति यीशु के पास लोगों को लेके आएगा वो कभी कंगाल नहीं हो सकता। हालेलुया। हाँ, मौसी गवाही दे रहे, खड़ा हो जाओ, एक माइक दो जल्दी। हाँ लो, माइक लो जल्दी से, मौसी का गवाही सुनो भाई, किसी का आंखें फटी का फटी रह जाएगा। हेलो, प्रभु को धन्यवाद देती। तो पास्टर सिखाते ना, तो मैं भी ऐसा उल्लासनगर जाती थी ना। हेलो, मेरा घर है ना, मेरा देवर का नाम पे था और मेरे को रहने को भी जगह नहीं था। उसने बोला था क्या ये लोग तात्पुरती सुरपत रहता ऐसा। तो मैं जैसा उल्लासनगर में पास्टर स्तुति करने का चालू करेगी, मैं जाती थी गार्डन में जाके, कि लोग बैठते थे ना, डरती नहीं थी। जो आदमी लोग बैठते थे ना, ज्यादा घट्टे घट्टे उधर भी जाती थी। भाई ये देखो प्रचार करती है, देखो इधर मीटिंग चालू है, आप आना। ऐसा करते करते कितने लोग को मैं पूरा हॉल भरता था उधर। आज मैं वही जगह पे, दूसरे का नाम पे जगह है। आज मेरे को जिधर भी मिलती थी ना उधर सुसमाचार। अभी इधर नहीं जाती है तो हमें 10-15 ऐसे गोला करके लाती थी। इतना करके आज मेरे को 4 माले की बिल्डिंग, और दूसरा मेरा खुद बेटे ने 4 रूम लिया खुद का। क्यों मैं क्यों समझे तुम्हारे प्रभु ने धन्यवाद। आमीन। ये प्रभु की वचन है भाई। और ऊपर से भी पूरा दिन मौसी खड़ा होकर बोलेगा। मेरा घर में जगह भेजी मेरे माँ का भाई ने। तो आजकल बेटी को भी कोई रहता नहीं, मेरा का भाई, माँ का भाई। तो हम लोग को बराबर, हम लोग को तो बहन लोग को 6 लाख दिया, उनको करोड़ रुपया 5 भाई को आया। क्यों कम एक सूची हमारे सबको सुनाने को जाती थी। पास्टर वचन को खड़े रहे तब सबको लेके आती थी। इतना मैं आप भी जाती नहीं तो मैं सब बात, आप भी जाओ, आपको भी आशीष मिलेगा। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। देखो, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। अगर आप एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार है। एक आत्मा जीतेगा तो कितना पुरस्कार है, आपके सोच और समझ के बाहर है। प्रभु का वचन कहते हैं, अगर तू अपनी आत्मा को खो दे, सारी दुनिया को जीत ले, अपनी आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा। एक आत्मा की कीमत सारी दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। एक आत्मा आप जीतते हैं ना, आपके द्वारा प्रभु के राज्य, एक आत्मा आता है ना, उसके लिए प्रभु आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे दानियल की किताब 12 उसका 3। दानियल की किताब 12 उसके 3। कितने लोग तारों के समान चमकना मांगता। आज सुना ला वचन को सुनकर चला जाने से अच्छा सुन के करने वाला आशीष पाएगा। दानियल 12 उसका 3। तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल जैसे होंगे। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को यीशु वाला बनाता है, वे सर्वदा तारों के समान, वो तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, चमकेगा। कितना लोग तारों के समान चमकना चाहता है। इन अंतिम दिनों में प्रभु कुछ तारों को देख रहा, वो चमकाना चाहता है। कौन है वो? किसी को पूछो, कौन है वो जो यीशु का नाम को फैलाएगा? कितना लोग आज से बोलेगा, हर रोज मैं 10 लोगों को यीशु का नाम बताऊंगा, एटलीस्ट उनका नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करूंगा। देखो, आप इस जगह पर आए क्यों मालूम है? किसी ने आपके लिए रोया था, प्रभु के लिए, प्रभु के सामने किसी ने आपके लिए आंसू बहाया था। हालेलुया। क्या आप दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे? जो आंसुओं से बोता है वो खुशी खुशी कटनी काटेगा। जोर से बोलो, मेरा खटनी आ रहा है। कब आएगा? जब आप बीज बोएंगे। आप इसे बो। जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है उन्हें यीशु का नाम बताओ, वो कोई भी होने दे। मुझे याद था, हम लोग उल्लासनगर जा रहे थे, एक जवान स्कूटी बाइक में खड़ा था। आमीन। हमारे साथ टीम था, हम बोला जाके उनको यीशु का नाम बताओ। आमीन। वो गया उनके पास, यीशु का नाम बताने के लिए उसका बाइक में लिखा था शिवसेना। वो जाकर देख के वापस आया, 3 की 4 लोग थे। बोला, पास्टर जी उनका बाइक में शिवसेना लिखा है।
हम बोला उनका बाइक में शिवसेना लिखा तो क्या आदमी नहीं है? हम बोला चलो हम भी जाते हैं। हम गए, बात किया, वो बोलने लगा, हम यीशु के बारे में बताने लगा। वो बोलने लगा हमारा घर में सब यीशु के पास जाते, हम खाली नहीं जाते। तो उनको बताने लगा देखो आप, हमारा जीवन व्यक्तिगत है, हमको व्यक्तिगत तौर से यीशु को जानना चाहिए। आमीन। उसी रोड में उसको प्रार्थना कराया, यीशु के नाम को अंगीकार किया। हालेलुया। आज लोग भूखे हैं, आज लोग परेशान हैं, उनको सहारा नहीं है। क्या आप सहारा बनकर यीशु का नाम लेकर जाएंगे? वो यीशु को पकड़ेंगे तो पक्का यीशु आपको आशीष करेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। वो लोगों को प्रभु तारों के समान चमकाएगा जो प्रभु के लिए भूखा है। जोर से बोलो मैं यीशु आपके लिए भूखा है। चिल्ला के बोलो मैं यीशु आपके लिए प्यासा हूं। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता उन्हें मैं यीशु का नाम सुनाने के लिए मुझे तैयार कर, मुझे जबानों में सामर्थ दे। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है, ताकि मैं उस प्रेम को लेकर उन लोगों के पास जाकर यीशु के नाम से उन्हें यीशु की महिमा दिखाऊंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलता है ये हफ्ता नहीं, आने वाला हर रोज मैं 10 लोगों को यीशु का नाम बताऊं। आमीन। कितना लोग बताएंगे? ओके। मत्ती 9 उसका 37-38, 37 और 38। मत्ती 9 37-38। तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। आज लोग पका हुआ है। आमीन। पहले समय था लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि खेत पक चुका है। हालेलुया। कुछ फल होते हैं जितना भी तोड़ो टूटेगा नहीं, पर कुछ फल होते हैं छूते साथ टप करके गिर जाते हैं। हमको वो पके हुए फल चाहिए। है कोई मेरे साथ? आप जस्ट बोलो यीशु का नाम। वो हम लोग गए था, हमारे एक दोस्त था, उसका पत्नी बंगाली था। हालेलुया। हमने बहुत बार उसको यीशु मसीह के बारे में सुना है। वो बोलता हमारा बस वो ठीक है, वही बस हमको वही चाहिए, कभी भी सुनता नहीं था। एक दिन हम लोग गोवा में गया, उससे बात करने के लिए उसके घर में गए, घर से भी हमको बोला नहीं हमको नहीं सुनने का है। आमीन। वापस जब हम होटल में आया, वापस वो फोन करके बात किया, पास्टर सनी ने उससे बात करने लगा, तो वो रो रो कर बोलने लगा अब मैं समझ रहा हूं कि यीशु ही सत्य है। हालेलुया। पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था, वही व्यक्ति प्रभु उसे मऊ बना दिया। कारण क्यों? हमने हार नहीं माना। जोर से बोलो हार मत मानो। चिल्ला के बोलो हार मत मानो। किसी व्यक्ति को यीशु का नाम बताते हार मत मानो, उसको अधूरा मत छोड़ो, बार बार उसे बताओ। किसी को बोलो बार बार, कोई तुरंत आ जाएगा, कोई बार बार बताने की बात भी नहीं आता, कोई बात नहीं, उनका नाम लेके प्रार्थना करो, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। कोई समझ रहा है? हाँ, प्रार्थना करो। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हमको प्रार्थना करने का हीलिंग पावर में कई मजदूर तैयार होगा जो लाखों करोड़ों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके। मत्ती 4:19। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। कितने लोग यीशु के पीछे चले आएंगे? यीशु हमारा रास्ता, मार्ग और जीवन है। हाँ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। जोर से बोलो प्रभु जी मुझे मनुष्य पकड़ने वाला बना, मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मुझे मनुष्य पकड़ने वाला बना। आमीन। मैं उन्हें यीशु का नाम बताऊंगा, मैं उन्हें यीशु के नाम से सिखाऊंगा।
प्रेरितों के काम 1 उसका 16 से 17। प्रेरितों के काम 1 16 17। हे भाइयों, हाँ, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो, हाँ, जो पवित्र आत्मा ने हाँ, दाऊद की मुख से हाँ, यहूदा के विषय में, हाँ, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, हाँ, पहले से कहा था। हाँ, क्योंकि वह तो हम में गिना गया हाँ, और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हाँ, उसने अधर्म की कमाई से हाँ। एक खेत मोल लिया। ओके, उसने हमें सेवकाई की सौभाग्य दिया है। जोर से बोलो, अंडरलाइन लिख के रखो, सेवकाई की सौभाग्य बना है। हम भागीदार है, जो कुछ यीशु किया हमको करने का है। यीशु मसीह क्या करते थे? हर रोज 11-12 चेलों को लेकर अंधा देखता था, लंगड़ा चलता था, बहरा सुनते थे, गूंगे बोलते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे, बीमार लोग चंगाई पाते थे। क्यों? क्योंकि सुसमाचार फैलाते थे। वो सेवकाई का भागीदार बनाया। आमीन। आपको कोई काम नहीं, यीशु का नाम सुनाने के लिए निकल पड़ो, प्रभु आपको काम देगा। हालेलुया। कई लोग हैं सोते रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं। किसी को बोलो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पर आप घर से, मैं क्या करता था जब काम नहीं था, मैं जाके चाय पीता था। जब कई साल पहले काम नहीं था, दिन भर क्या करता था? जाके चाय पीता था एक जगह, उससे बात करता था, आपका चाय बहुत अच्छा है, उसका कॉलर उड़ गया। हालेलुया। कैसा आपका धंधा है या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा बात करते करते उसको यीशु का नाम 5 बार मैं चाय पीता था दिन में, एटलीस्ट 5 लोगों को यीशु का नाम बताते थे। मौका ढूंढो कैसे मैं यीशु का नाम बताऊं। कितना लोग आज से मौका ढूंढेंगे? जब आप मौका ढूंढेगा, प्रभु के लिए भूखा होगा, प्रभु आपको तरकीब देगा। और जब प्रभु आपको प्रभु के राज के लिए तरकीब देगा, आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए प्रभु आपको तरकीब देगा। कितने लोगों को चाहिए प्लान, आइडिया? पहले प्रभु, आप 1 कदम प्रभु के लिए बढ़ाएगा, बाकी 10 कदम प्रभु बढ़ाकर आपको पक्का आशीष करेगा। कई लोग 1 कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते, सोते रहते 12 बजे तक, 13 बजे तक। हालेलुया। किसी को बोलो सोना बंद करो, सुसमाचार फैलाओ, आपकी आशीष आने वाला है। कौन जोर से बोलो सुसमाचार फैलाओ, आपका आशीष आने वाला है। ओके, दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 5। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 5। परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का कार्य कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी प्रभु हमें सेवा रखा है, सुसमाचार फैलाने का, सुसमाचार बताने का, यीशु का नाम बताने का सेवा रखा है। कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी आप मेरे लिए सेवा रखा है, मैं उस सेवा को पूरा करूं। हाँ, जोर से बोलो, मैं उस सेवा को। हाँ, आगे। क्योंकि अब मैं हाँ, अर्घ के समान उड़ेला चाहता हूँ, हाँ, और मेरी कूच का समय आ पहुंचा है। 5 का और एक बार पढ़ो, अंतिम। सुसमाचार प्रचार का काम करो। प्रभु हमें काम दिया, क्या है? क्या काम दिया? आपका नौकरी आपका काम नहीं है, वो प्रभु सेकेंडरी है। सुसमाचार फैलाने का काम। देखो, अंडरलाइन करो, आज से देखो, इन बातों को करो, आप पक्का आशीष पाएंगे। क्या किया है? सुसमाचार प्रचार का काम करो और अपनी सेवा को पूरा करो। और अपनी सेवा को ये प्रेरित पौलुस कहता है हर कलीसिया के लोगों को। हमारी कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट कौन है? प्रचार। 5 तरह की सेवकाई रखा है। पहला प्रेरित, अपोस्टल। दूसरा उंगली दिखाने वाला कौन है? भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाला। तीसरा सबसे लंबा उंगली इवेंजलिस्ट, प्रचारक। हर व्यक्ति जो यीशु का प्रचार करते हैं वो इवेंजलिस्ट है। जोर से बोलो, मैं इवेंजलिस्ट हूं। चौथा पास्टर। 5वां
टीचर, ओके। पर तीसरा उंगली कौन सा है, भूलना मत, जोर से बोलो, इवेंजलिस्ट, जो सुसमाचार को फैलाते हैं, जो कलीसिया में सुसमाचार फैला के लाने वाला को इवेंजलिस्ट बोल, वो आपकी सेवकाई है। हर व्यक्ति इवेंजलिस्ट है जो यीशु में आते हैं। जोर से बोलो, मैं इवेंजलिस्ट हूं। चिल्ला के बोलो, मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला हूं। मैं यीशु का नाम जान गया, मैं सबको यीशु का नाम बताऊंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु का नाम जान गया। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा, यीशु प्रभु है। क्या उसमें भागीदार होंगे? जो उसमें भागीदार होगा वो आशीष पाएगा कि नहीं पाएगा? वो घर पाएगा कि नहीं पाएगा? 11 महीना का चक्कर से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? 11 महीना में घर बदलना पड़ता है। ब्रोकर को पैसा, बस कर, जोर से बोलो, बस कर, नहीं चाहिए खुद का घर। आमीन। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में खुद का घर बन रहा है, पर इधर भी खुद का घर होगा। कैसा होगा? खुद का घर समझ गया, पर कैसा होगा? जब आप सुसमाचार फैलाएंगे, जब आप दूसरों को यीशु का नाम बताएंगे। आपका काम एक ही है, दूसरों को यीशु का नाम बताकर उन्हें कलीसिया लाने। पर पहली बात आप खुद आने का है। नहीं तो आप बोलेंगे जाओ उधर, वो आके देखेगा हमको बुलाने वाला है नहीं, कल से वो भी नहीं आएगा। कोई कोई बुलाते हैं, खुद आते नहीं है। किसी को बोलो ऐसा गलती मत कर, कहा जोर से बोलो ना। आपको आशीष चाहिए, आप बुलाया सही, आप भी आओ। किसी को बोलो आप भी आओ, कहा जोर से बोलो आप भी आओ, दूसरों को भी लेके आओ। हर संडे 2 जन के, मैं जब कलीसिया में जाते थे, जब शुरू से मैं जाते तो 10 जन मेरे साथ आते थे। 3 जन मिलकर हम कलीसिया चालू किया, हजारों में जाने लगा। क्या आपके अंदर वो भूख और प्यास है? आज लोग मेरी आशीष को देखते हैं, पर मैं जो किया उन बातों को नहीं देखते, इसलिए मुझे वर्णन करना बहुत जरूरी है। मैंने आशीष कैसे पाया? आत्मा को जीतने के द्वारा। कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? आत्मा जीतने के द्वारा प्रभु मुझे आशीष किया। हालेलुया। कितने लोगों को आशीष चाहिए? आमीन। घर है, गाड़ी है, कारण क्यों? मैं आत्मा जीतने वाला व्यक्ति था। जो व्यक्ति आत्मा जीतेगा, देखो हर रोज शाम को ऐसा भीड़ के भीड़ में, वो भी कोई लोग जो नहीं जानते थे, गांव गांव में नेरुल उरन फाटा वो जगहों पर ड्राइवरों के बीच में जाके प्रचार करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता था कि इसी में मेरी आशीष है। मैं नौकरी के लिए, मैं छोकरी के लिए, तीस साल हो गया तो शादी नहीं हो रहा। मेरा सारी दोस्त लोग का शादी हो गया। मैं बोला प्रभु जी ये क्या बात है, सब शादी किए, मेरी शादी किधर है? तो प्रभु बोला तुम तो पूछे ही नहीं। हम बोला सही प्रभु जी, हम तो पूछे ना, हम तो दौड़ रहे हैं आत्मा के पीछे। हम बोला प्रभु जी छठ मंगनी और पट शादी। जैसे ही प्रभु से मांगा कि नहीं, 3 महीने के अंदर शादी, मंगनी और शादी साथ में। 14 तारीख को मंगनी और 28 तारीख को शादी। आमीन। प्रभु जब आप प्रभु के लिए करेगा, प्रभु आपका कोई चीज को रोकेगा नहीं। फटाफट छपाछप आते रहेंगे। किसी को बोलो छपाछप। पैसा कैसे आएगा? घर कैसे आएगा? आज 2 बेडरूम हॉल है भाई, 2 मांगा एक, प्रभु 2 दे दिए। हालेलुया। मैं आपको जो मैं आशीष पाया उन बातों को बता रहा हूं। अगर आप समझ के इन बातों को करेगा, मुझे लगा 25 साल, आपको लगेगा 1-2 साल। हालेलुया। वापस बोलता हूं, मुझे लगा 25 साल। आप हर संडे आएंगे, जो मैं बताता हूं वो करते रहेंगे, 1-2 साल में आपकी जीवन ऐसा हो जाएगा, आप पीछे मुड़कर देखेगा कहां था मैं और प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। हालेलुया।
है कोई मेरे साथ? और आपको हर हफ्ता सुनने का है, हर हफ्ता करने का है। जो से बोलो करने का है, सुनने का है। करेगा? कितने लोग करेंगे? इतने लोग आशीष में होगा, पूरा थाना हिल जाएंगे। है कोई मेरे साथ? ओके, कौन सा पढ़ रहा था? दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, वही अध्याय के तीमुथियुस की किताब 4 दूसरा वाक्य। सुसमाचार प्रचार का काम कर, हाँ, और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरा वाक्य कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय और असमय पर तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की और सहनशीलता, शिक्षा के साथ उलाहना दे, हाँ, और डांट और समझा। वचन के साथ तैयार रहे। हमको तैयार होने का। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, प्रभु के लिए। इसलिए उधर लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय पर तैयार। रात को भी उठाएगा तो यीशु का नाम निकलना मांगता है। समय और असमय में तैयार है। हालेलुया। 7वां वाक्य, मैं अच्छी कुश्ती लड़ प्रेरित चुका हूं। पौलुस कहता है। प्रेरित पौलुस कौन था? वो पहला शाऊल था जो लोगों को, मसीह लोगों को हत्या करते थे, मारते थे। अचानक एक दिन परमेश्वर की आत्मा उस पर छुआ, अब वो घोड़े से गिरकर अंधा हो गया। आमीन। कई लोग बोलते हैं समय पवित्र होने के बाद बपतिस्मा। प्रेरित पौलुस 3रा दिन में बपतिस्मा लिया। जब प्रभु उनकी आंखों को खोला, वो तुरंत बोला मुझे बपतिस्मा चाहिए, और बपतिस्मा लिया। वही पौलुस कहता है अपने जीवन के अंत में, क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने अपनी दौड़ पूरी किया, मैंने विश्वास की रखवाला किया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ, धर्म का वो मुकुट। जो प्रचार करते, जो आत्मा जीतते हैं, परमेश्वर इस धरती में तुझे आशीष करेगा और स्वर्ग में धर्म का मुकुट रखेगा। सर में आपका मुकुट रहेगा। इधर आपको मुरझाने वाला पुरस्कार मिलेगा, उधर ना मुरझाने वाला पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग आपका मान्यता करेगा। क्या लिखा है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ, जिसे प्रभु, हाँ, जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। हालेलुया। हमें पुरस्कार इधर धरती में आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से प्रभु देगा, पर स्वर्ग में हमें वो मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाता नहीं। कितना लोगों को स्वर्ग में मुकुट चाहिए? किसी को बोलो आत्मा जीतो, लोगों को बताओ। आपको वो घर में रखा है, हर वो घर वाला यीशु को जानना चाहिए। आपका स्वभाव, आपकी बोली, आपके देख, आपकी सोच, आपके विचार। हालेलुया। आपका पड़ोसी यीशु को जानना चाहिए। आपके कंपनी, जिस कंपनी में रहता है, वो कंपनी वाला यीशु को जानना चाहिए। हालेलुया। आपको जिस देश में रखा है, वो देश यीशु, वो देश तभी यीशु को जानेगा जब आप रातों को उठकर उस देश के लिए रोएगा। मैं इंडिया के लिए रोता हूं, मैं दुनिया के लिए रोता हूं। कारण क्यों? तभी प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा दुनिया के लिए। हालेलुया। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? कितना लोग आज से लोगों को यीशु का नाम बताएंगे? अगर हर व्यक्ति जो आज वचन सुना है, अब यीशु का नाम बताएंगे, अगला हफ्ता इस जगह में बैठने के लिए जगह नहीं होगा। किसी को बोलो जल्दी आ जाना, जो से बोलो जल्दी आ जाना, नहीं तो कुर्सी नहीं मिलेगी। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। 2 पल हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सुना वाला वचन ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है। आप उसे